नमस्कार, ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। ऐसे बहुत से लोग हम अपने जीवन में देखते हैं जो बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं। वो स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता ही प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी सोच हमेशा ही नकारात्मक या नेगेटिव रहती है। हमारी जन्म पत्रिका से हम ये देख सकते हैं कि जीवन के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड किस तरह का रहेगा आने वाले समय में। सबसे पहले आप अपने लग्न चार्ट यानी D1 चार्ट में अपने लग्नेश यानी लग्न के स्वामी को चेक करिए। उदाहरण के लिए, यदि आप मेष लग्न के जातक हैं तो आपके लग्नपति बने मंगल। आप अपने D1 चार्ट यानी अपने लग्न चार्ट में चेक करिए कि मंगल कहां पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। यदि तो मंगल उच्च के हैं तो आप बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव सोच वाले होंगे। आप अपने आसपास वालों को भी हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे और जीवन के हर तरह की प्रॉब्लम्स में से आराम से बाहर आ जाएंगे बिना किसी नेगेटिव सोच को रखे। वहीं यदि लग्नेश पीड़ित हो, नीच राशि का हो या त्रिक भाव में बैठा हो तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी के भाव ज्यादा होंगे। आप छोटी छोटी परेशानियों में भी परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये प्लेसमेंट अपने नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट में भी चेक करनी है कि लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्नेश के बाद हमें चेक करना है सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट को। यह भी देखना है कि वो किसी भी तरीके से पापग्रस्त ना हो रहे हों, किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठे हों, कोई दृष्टि ना पड़ रही हो और D9 में भी प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फिर हमें 3 चीजें चेक करनी है, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक माना जाता है, यानी हमारे सोल। जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे हैं, उच्च के हैं, यानी मेष राशि में है, ऐसे जातक बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं। वो जीवन में अपने गोल्स सेट रखते हैं, जो जो उनको चाहिए उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं और उनके अंदर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो भी करेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। और जनरली ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बहुत बड़ी चीजें अचीव कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पूर्ण विश्वास होता है अपने कार्य को लेकर। इसलिए सूर्य का भी अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा, D1 चार्ट यानी अपने लग्न चार्ट के साथ साथ आप D9 चार्ट में भी सूर्य की डिग्निटी को चेक करिए। तो बात वहीं आ जाती है जैसे अगर लग्न चार्ट में सूर्य नीच राशि यानी तुला राशि में बैठे हैं तो आप कहते हैं कि इनके सूर्य तो नीच के हैं, मगर ये तो बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, बहुत ही गोल ओरिएंटेड हैं और जीवन में इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आप उनका D9 चार्ट का सूर्य का प्लेसमेंट भी जरूर चेक करिए, क्योंकि यदि D9 चार्ट में सूर्य अपनी उच्च की राशि में हो गए या कि मित्र की राशि में हो गए या एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ हो गए तो फिर सूर्य का जो D1 में जो वो नीच हुए हैं उनके फलों में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। इसलिए D1 चार्ट और D9 चार्ट को दोनों को साथ में अध्ययन करना जरूरी होता है। तो सूर्य का भी अच्छी पोजीशन में होना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्योतिष में मन का कारक ग्रह चंद्र माना जाता है, तो आप अपने जन्म पत्रिका में ये जरूर चेक करिए कि चंद्रमा कैसी स्थिति में है, यानी क्या चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ में है या अपनी नीचस्थ राशि वृश्चिक में है। यदि तो आपके चंद्रमा वृषभ यानी टॉरस राशि में है तो इसका अर्थ है कि आपके चंद्रमा उच्च के हैं, आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है, आप लोगों को भी मोटिवेट करते हैं और खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। जब भी आपके आसपास वालों को कोई परेशानी होती है तो वो आपके पास आते हैं किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए। वहीं दूसरी ओर यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है यानी स्कॉर्पियो राशि में, इस केस में जातक जनरली बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के बन जाते हैं,
हर छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगाकर उसमें परेशानी महसूस करते हैं। उनके दिल में हमेशा एक घबराहट बनी रहती है और एक असमंजस की स्थिति में जनरली ऐसे जातक रहते हैं। और साथ ही आपको ये भी जरूर चेक करना चाहिए कि चंद्रमा की पोजीशन D9 चार्ट में कैसी है, यानी नवांश में कैसी है, क्योंकि वहीं पे आपको अपने ग्रहों के असली ताकत का पता चलता है। यानी हो सकता है कि D1 में चंद्रमा उच्च की राशि में हो, लेकिन यदि नवांश में वो अपनी नीच की राशि में चले गए हैं तो भी रिजल्ट्स में चेंज आएंगे। इसलिए अपने D1 चार्ट यानी अपने लगन चार्ट को चेक करने के साथ साथ आप जरूर अपना नवांश चार्ट भी चेक करिए और उससे आपको सटीक विश्लेषण मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे सूर्य की। जन्म पत्रिका में जो भी प्लेसमेंट्स हमारे प्लैनेट्स की होती हैं, चाहे उच्च की चाहे नीच की, ये सब प्लेसमेंट्स हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें मिलती हैं इस जन्म में। इसलिए कभी भी हमें किसी भी प्लैनेट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी प्लैनेट के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब यदि आपको कोई प्लैनेट्स उच्च के मिल गए हैं तो आप हैप्पी हो जाते हैं, नीच के हो गए हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्लैनेट्स आपकी कुंडली में बैठे हैं वो परफेक्ट हैं और कहीं ना कहीं आपको मदद ही करेंगे आगे चल के। ऐसे बहुत से सरल और प्रैक्टिकल ज्योतिषीय उपाय हैं जिसकी मदद से आप कमजोर प्लैनेट्स को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इस सूत्र को आप अपनी जन्म पत्रिका में जरूर आजमाएं। और जो दर्शक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं वो मेरे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बाय DT। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस चैनल को मेंशन कर दूंगी। आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।